नमस्कार दोस्तों, एनोनिमस माइंड में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। और आज जो हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे उनका जो डेटा है 2022 तक बिल्कुल अपडेटेड है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो 106 है। आप कंफ्यूज मत होना, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो आप उसमें ऑप्शंस अगर दिए होंगे 104, 105, 106, 103, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो 106 होगा। बिकॉज 104 और 105 जो थे वो 2021 जून से पहले थे। उसके बाद में दो नए राष्ट्रीय उद्यान ऐड हुए हैं। आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे और जो बाकी के 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या अंतर होता है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क जो होता है उसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है नेशनल पार्क्स को। उन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। बिकॉज इसके अंदर जो भी वन्य जीव जंतु और जो भी वनस्पतियाँ और जो भी प्रजातियाँ जीव जंतुओं की होती हैं वो एक्सटिंक्ट होती है या वो बहुत प्रोन होती है। उनका जो अस्तित्व वो खतरे में हो सकता है। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ही नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। और वहाँ पे किसी को भी घूमना ऐसे ही घूमना बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। वहाँ पे घूमने जाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, आप ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। और इनकी जो टोटल संख्या है वो 106 है। अब बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की जो संख्या है वो है 566, लगभग यही है मेरे हिसाब से तो। और इसका डिफरेंस क्या है कि अगर नेशनल पार्क को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे तरीके से मॉनिटर करती है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को जो अब हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो मॉनिटर करती है। साथ ही साथ इसको कुछ निजी संस्थाएं, निजी बॉडी जो होती है, निजी संस्थाएं जो होती हैं वो भी कर सकती है। कोई भी निजी व्यक्ति है वो भी इनको ऑपरेट कर सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया। और इनमें घूमना फिरना इतना प्रतिबंधित नहीं होता है। इनमें आप घूम फिर सकते हैं लेकिन आपको उससे पहले अनुमति लेनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स के बारे में कि कौन से स्टेट में कौन से नेशनल पार्क्स हैं और उनके बारे में क्या की फैक्ट्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार में साउथ बेटन नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साउथ बेटन नेशनल पार्क ये देख सकते हैं बहुत छोटा है। ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है अपने इंडिया का, साउथ बेटन नेशनल पार्क। दूसरा है सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक जो अंडमान एंड निकोबार की चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसके ऊपर बना हुआ है ये सैडल पीक नेशनल पार्क है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, सीधे या तो आपसे नाम पूछ लिया जाएगा साउथ बेटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, या पूछ लिया जाएगा इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सीधे सीधे। अब अंडमान एंड निकोबार के जितने भी नेशनल पार्क्स है उनको याद कैसे किया जाए। साउथ बेटन, नॉर्थ बेटन और साउथ और नॉर्थ के बीच में मिडिल घुसा दो, मिडिल बेटन। तीन तो ये याद हो गए। महात्मा गांधी मरीन, गलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क और एक रानी झांसी नेशनल पार्क। बाकी सब माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये दो है, साउथ बेटन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। और इसके साथ साथ साउथ के साथ हम नॉर्थ और मिडिल भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम की। अगर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे इम्पोर्टेंट कोई स्टेट्स जो आते हैं उनमें से असम एक है। और असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जाता है कि बताइए एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो उसका सही जवाब होता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल कर लिया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है मानस राष्ट्रीय पार्क।
अब असम के बाकी के नेशनल पार्क्स के बारे में हम जान लेते हैं। नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल या सेखोवई नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। ये वो हैं जो 2021 में जिनको शामिल किया गया है। ये जो 2 नेशनल पार्क है वो नए जोड़े गए हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं। 2022 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इनसे जुड़े हुए सवाल बिल्कुल छप सकते हैं, नो डाउट। दिहांग पटकाई जो राष्ट्रीय पार्क है वो पहले रीपू रिजर्व फॉरेस्ट था। रीपू रिजर्व फॉरेस्ट को रायमोना नेशनल पार्क में ही उसका नाम बदलकर अब उसको रायमोना नेशनल पार्क बना दिया गया है। अब जो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है, वो इंडिया का सबसे न्यूएस्ट, सबसे नया राष्ट्रीय पार्क है। बिकॉज जो सेकंड लास्ट है वो रायमोना नेशनल पार्क है और जो लेटेस्ट वो दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क है। अब हम रायमोना के बारे में एक फैक्ट और जान लेते हैं। रायमोना में गोल्डन लंगूर मिलते हैं। रायमोना नेशनल पार्क में गोल्डन लंगूर मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्डन लंगूर कहाँ के प्रसिद्ध हैं या किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए रायमोना नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो इसमें नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये नाम तो सबको याद रहेगा, कहाँ पाया जाता है? 3 पहाड़ियाँ होती है, अबोर, मिसमी, डफला। मिसमी पहाड़ियों के बीच में ये पाया जाता है नामदफा नेशनल पार्क। अब नामदफा नेशनल पार्क की क्या खासियत है? चितकबरा तेंदुआ मिलता है, जो इस तरीके का इस पिक्चर में दिखा रखा है मैंने। इस तरीके का तेंदुआ पाया जाता है यहाँ पे। और एक विशिष्ट प्रकार का फूल मिलता है जिसको सप्रिया हिमालयना का फूल बोलते हैं। और यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं, ये जैसे फ़ोटो में मैंने दिखा रखे हैं वो आप सब देख सकते हैं। दूसरा जो अरुणाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो है मोलिंग नेशनल पार्क, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं पूछा गया है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला है नामदफा नेशनल पार्क, ये बिल्कुल याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि मिसमी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हमेशा मिल जाएंगे आपको। रेलवे में, एसएससी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। लेकिन पापी कोंडा नेशनल पार्क है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पापी कोंडा नेशनल पार्क की क्या स्पेशलिटी है? यहाँ इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जैव विविधताओं वाला और बहुत सारे विभिन्न टाइप के इसमें बर्ड्स पाए जाते हैं। बहुत सारी उनकी स्पीसीज पाई जाती है। इस वजह से पापीकोंडा नेशनल पार्क इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2016 में इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक टैग दिया गया था, जो था इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये एक मान्यता प्राप्त कर दी गई थी। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे जो मुख्य चीज़ ध्यान रखने की है वो है बस इसका नाम ध्यान रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। बाघ पाया जाता है, स्लोथ बियर, भेड़िए, हिरन, सीरो, चीते, अजगर, पीफोल, चीतल, सांबर, नीलगाय, हाइना, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और कभी कभी चितवन से चलकर वाल्मीकि नगर में एक जो राइनो से एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो भी कभी चितवन से चल के इसमें वाल्मीकि नेशनल पार्क में आ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें नहीं हैं, बस इनके नाम याद रखना। नंबर 1 पे आता है कांगेर घाटी, नंबर 2 पे आता है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और नंबर 3 पे आता है गुरु घासीदास। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क के बारे में। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, उसमें इंद्रावती मिलेगा ही मिलेगा आपको, या इंद्रावती दे के पूछ लिया जाएगा ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है वो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पार्क है। ये जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। ये जंगली भैंसा है जो मैंने फ़ोटो दिखा रहा है, ये कीचड़ में सना हुआ, ये जंगली भैंसा है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ का जो पहला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ को जो दिया गया था
वो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क ही था। अब जो गुरु घासीदास संजय, अब जो ब्रैकेट में मैंने संजय लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इस राष्ट्रीय उद्यान को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उस टाइम जो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान था, इसका लगभग 60% हिस्सा छत्तीसगढ़ के हिस्से में आ गया और लगभग 40% हिस्सा मध्य प्रदेश के हिस्से में रह गया। उससे क्या हुआ, अब ब्रैकेट में संजय, इसको मेंशन करना ज़रूरी हो गया। उसका नाम बदल के गुरु घासीदास तो कर दिया गया, लेकिन ओरिजिनली जो ये पार्ट था वो संजय नेशनल पार्क का पार्ट था। इस वजह से इसके नाम के साथ संजय आता है। कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछा जाए गुरु घासीदास और ऐसे संजय डाल रखा हो तो आप एमपी में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में ही है। इसका आंसर छत्तीसगढ़ ही होगा। इसको 2021 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। टोटल टाइगर रिजर्व 53 है हमारी कंट्री में, जिनमें से जो सबसे लेटेस्ट अगर टाइगर रिजर्व है तो गुरु घासीदास है। अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, सीधा सीधा नाम आता है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं गया। 1-2 बार एसएससी ने पूछा है गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम जान लेते हैं। ये दूध सागर जो झरना है गोवा का, जो फेमस वाटरफॉल है, वो इसी नेशनल पार्क में है। और दूसरी चीज़, एक तो है दूध सागर झरना, दूसरा है कदम्ब वंश के द्वारा बनाया गया मंदिर। ये दोनों इसके अंदर ही है, भगवान महावीर नेशनल पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं। कदम्ब वंश द्वारा निर्मित मंदिर। ये क्वेश्चन आ सकते हैं अगर डिटेल में जाने की कोशिश करें। आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है एसएससी और रेलवे, क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात बड़ा ही रोचक स्टेट है, आजकल बड़ा चर्चाओं में रहता है और इसके अंदर कुल 4 राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं। पहला है गिर, दूसरा है वंसदा, तीसरा है ब्लैक बक और चौथा है मरीन राष्ट्रीय पार्क या गल्फ ऑफ कच्छ में जो पाया जाता है। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है, गिर राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है बब्बर शेर। बब्बर शेर जिसके मुंह के पास बहुत सारे बालों के गुच्छे होते हैं, वो बब्बर शेर होता है। एशियाटिक बब्बर शेर, ये बाघ संरक्षित या लोयन संरक्षित क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बब्बर शेर का जो एकमात्र स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। वंसदा सिर्फ नाम याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे ब्लैक बक पाई जाती है। चिंकारा का नाम सुन के आपको कुछ याद आता होगा, ये राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा। सलमान खान जो जोधपुर हाई कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, वो चिंकारा वाला जो केस है उसके चक्कर में ही लगाते हैं। तो ये चिंकारा गुजरात में भी पाया जाता है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क में चिंकारा ऐसा होता है। ये एग्जाम में आप फोटो में आप देख सकते हैं। चौथा है मरीन राष्ट्रीय पार्क, ये समुद्री उद्यान है। एक्चुअली इसको हम समुद्री उद्यान बोलते हैं। समुद्री जो जीव होते हैं उनको यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है और उन समुद्री जीव इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, एग्जाम में सीधे यही पूछा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। और दूसरी सुल्तानपुर जो झील है, हरियाणा की 2 इम्पोर्टेंट झीलें हैं, एक है दमदमा झील और दूसरी है सुल्तानपुर झील। तो जो सुल्तानपुर झील है वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर ही है। दूसरा जो हरियाणा का नेशनल पार्क है वो कलेसर नेशनल पार्क है, ये यमुनानगर ज़िले में है। कलेसर नेशनल पार्क है वो यमुनानगर ज़िले में है और इसकी जो सीमा है वो हिमाचल, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। यहाँ इसका जो नाम कलेसर रखा गया वो भगवान शिव जी का, यहाँ कलेसर शिव जी का मंदिर है, इसके आधार पे इसका नामकरण कलेसर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिन वैली पार्क या पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी या पिन वैली,
दूसरा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क। जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क है उसको यूनेस्को हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिमालय आइसबक्स मिलते हैं, आइस ऑक्स जो मिलते हैं, हिम तेंदुआ मिलता है जिसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड, भरल, ऊनी खुरत, तिब्बती भेड़िए मिलते हैं, हिम मुर्ग मिलते हैं। और यहाँ पे 3 तरह की वनस्पति पाई जाती है, रतनजोत, सालम पंजा और सोमलता, और एक जंगली गुलाब भी पाया जाता है यहाँ पे, जंगली गुलाब। अब बात कर लेते हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क की। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है और ये अपनी जैव विविधता की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन पाए जाते हैं और 800 प्रकार के पौधे हैं और 180 से भी अधिक प्रकार की पक्षी प्रजातियां इसके अंदर है। ये बहुत ही रिच है। अगर बायोडाइवर्सिटी के तरीके से देखा जाए तो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिच नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इस वजह से ही इसको यूनेस्को में दर्जा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तीनों में ही सीधे सीधे क्वेश्चन सीधा नाम पूछ लिया जाता है। एक है दाचीग्राम या दाचीगाम या दाचिंगम, ये तीनों नाम आ सकते हैं, कुछ भी आ जाएगा आपके सामने, सीधे सीधे याद रखना है। दाचीग्राम नेशनल पार्क, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। अब दाचिंगम जो नेशनल पार्क है वो बेसिकली फेमस है कश्मीरी हिरण की वजह से। ये कश्मीरी हिरण है, आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो में। और काला भालू भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि जब थोड़ी गर्मी होती है, टेम्परेचर कम होता है तब दिखाई देता है, अदरवाइज सर्दियों में ये सोता रहता है। अब सलीम अली नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। सलीम अली एक पक्षी विशेषज्ञ थे, या पक्षी बोले तो बर्ड्स साइंटिस्ट थे और न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उन्हें ही जो उपाधि दी गई, बर्डमैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, बर्डमैन ऑफ इंडिया की उपाधि सलीम अली जी को ही दी गई थी। और उन्हीं के नाम के ऊपर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क दिया, क्योंकि यहाँ पे जो पक्षियों की बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती है, इस वजह से सलीम अली राष्ट्रीय पार्क इसका नाम रखा गया, उन्हीं को सम्मान देने के लिए। ये मुख्यतः पक्षियों के लिए ज़्यादा फेमस है। अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है ये किश्तवाड़ ज़िले में है, उसके बेसिस पे इसका नाम किश्तवाड़ रख दिया गया है। और यहाँ पे जो 1-2 चीज़ें ध्यान रखने की है कि ये किस नदी के पास है, ये चिनाब नदी के पास है। और दूसरा, यहाँ पे ओकेजनली केसर उगाया जाता है, बहुत साल में कुछ टाइम के लिए यहाँ पे केसर भी उगाते हैं, केसर की खेती होती है यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि भारत के शुरुआती जो 9 टाइगर रिजर्व जो स्थापित किए गए थे उनमें से बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी एक था। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में 3 राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है बांदीपुर, दूसरा है नागरहोल, तीसरा है बनेरघट्टा, और इसके 2 अन्य नेशनल पार्क भी है, कुडुरमुख और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के पास है, सीधा सीधा नाम है, तुंगभद्रा नदी के पास। अब बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो एक टाइगर रिजर्व के रूप में काम करता है और इसको 1974 में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था। नागरहोल के बारे में बात कर लेते हैं। नागरहोल का दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो आप उसका सही जवाब करके आएंगे कर्नाटका। इसका दूसरा नाम नागरहोल है और यहाँ पे एशियाई हाथी पाए जाते हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं और हाथियों के बड़े बड़े झुंड यहाँ पे देखे जा सकते हैं। जंगल के बीच में नागरहोल नदी बहती है जिसके बेसिस पे इसका नाम नागरहोल रखा गया है, जो कि कबिनी नदी में मिल जाती है। अंसी राष्ट्रीय पार्क और बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क। बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, नाम याद रखना।
अब हम बात कर लेते हैं केरल के बारे में। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मेथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एराविकुलम या एर्नाकुलम नेशनल पार्क या पंबादुम शोला नेशनल पार्क। जो इम्पोर्टेंट है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामुलाई और एर्नाकुलम। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की जो स्पेशलिटी ये है कि ये साइलेंट वैली में है। साइलेंट वैली नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में एक ऐसी जगह है जो कि बहुत शांत है। वो ज्योग्राफिकली इस हिसाब से पोजीशनड है कि वहाँ पे बहुत शांति रहती है। पेरियार नेशनल पार्क ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको हाथी अक्सर घूमते हुए, झुंड में घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये हाथी घूम रहे हैं। मेथीकेतन नेशनल पार्क और अन्नामुदाई नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क भी केरला में है, ये ध्यान रखना। एर्नाकुलम या एराविकुलम है, ये नीलगिरी के लिए फेमस है। नीलगिरी, इनको ये जो जीव है इसको बोला जाता है नीलगिरी, तो ये नीलगिरी के लिए फेमस है। हिरण जैसा होता है नीलगिरी। अब बात कर लेते हैं लद्दाख, जो हमारा नया यूनियन टेरिटरी बना है। लद्दाख के बारे में बात करते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो अगर क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इंडिया का, तो उसका सही जवाब होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा। और लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे हिम तेंदुआ पाया जाता है। ये देख लीजिए, आपके सामने हिम तेंदुए की पिक्चर है। ये भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा भी है। हिम तेंदुए पाए जाते हैं, लगभग 200 से ज़्यादा की संख्या में हिम तेंदुए हैं यहाँ पे। और उद्यान के उत्तर में ये जो लोकेशन है यहाँ पे, ये वाली, ये इसकी है नेशनल पार्क की। और इसके ऊपर से जो ये नदी जा रही है, ये उत्तर में जो नदी जा रही है वो सिंधु नदी जा रही है। और इसके दक्षिण में जो है, दक्षिण में यहाँ पे ये जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी पर्वतों की जो बहुत सारी सीरीज होती है, उसको जास्कर श्रेणी के अंदर बहुत सारे पर्वत आते हैं, वो यहाँ पे है। और इसके अंदर मरखा, समुदाहा और रुंबक के जलग्रह आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, जो कि है टोटल 11। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये सबसे ज़्यादा फेमस है बारहसिंगा के लिए। और पन्ना राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क और कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। और पन्ना राष्ट्रीय पार्क के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के टाइम सबसे ज़्यादा वक्त यहीं पे बिताया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वो स्थान जहाँ पांडव भी रहे। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, यह पंचमढ़ी की चोटी के पास है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं उनके बीच में ही ये नेशनल पार्क है। और पंचमढ़ी की चोटी बिल्कुल इसके पास में है। पेंच राष्ट्रीय पार्क है, वन विहार पार्क है। रुद्रसागर झील, रुद्रसागर जो झील है वो इस राष्ट्रीय पार्क के अंदर है। बांधवगढ़ का नेशनल पार्क है। संजय नेशनल पार्क, जो जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, 2 हिस्सों में बट गया, मध्य प्रदेश को मिला 40% और छत्तीसगढ़ ले गया 60%। वो ओरिजिनली संजय नेशनल पार्क था, जिसका छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नाम है। माधव राष्ट्रीय पार्क, 10वां है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क है वो 2018 में ही ऐड हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। इससे जुड़ा हुआ भी सवाल आ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन है, उसका सही जवाब होगा कुनो नेशनल पार्क। नंबर 11 पे है मांडला प्लांट फॉसिल। फॉसिल को बोलते हैं जीवाश्म। अगर सवाल आता है, हिंदी में पूछा जाता है आपसे कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में है मांडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है वो है बोरीवली या संजय गांधी। अब संजय गांधी और संजय नेशनल पार्क में कंफ्यूज नहीं होना है। संजय नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है और संजय गांधी नेशनल पार्क ये है महाराष्ट्र में बोरीवली में। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि महाराष्ट्र में कहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो उसका जवाब होगा बोरीवली में।
इसमें इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ लगभग 38 के आसपास रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, सरीसृप पाए जाते हैं, सांपों से जुड़ी हुई घड़ियाल, कोबरा, रेसल वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर और सिलोनी कैंट सांप भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। यहाँ का दूसरा नेशनल पार्क है चांदोली नेशनल पार्क, तंबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तंसा नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के अंदर 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, केबुल लामजाओ और सिरोही पर्वत। अब जो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही रोचक है। ये अब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये लोकटक झील पर बना हुआ है। संगई नामक जीव का एकमात्र स्थान, संगई नामक जीव। अब ये संगई नामक जीव कौन है? संगई एक जीव का नाम है जिसको हम बोलते हैं डांसिंग डियर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे कूदते हुए चलता है। इसी वजह से इसका नाम डांसिंग डियर रख दिया गया है और इसका जो रियल नेम है वो संगई है। अब संगई जो है वो संरक्षित है, संरक्षित पशु संरक्षित जीवों में आ गया है। इसकी जो कंडीशन है वो थ्रेटन्ड है, ये लुप्त प्राय प्रजातियों के अंदर आ गया है और लुप्त प्राय प्रजातियों में भी एकदम रेड जोन में आ गया है कि कभी भी लुप्त हो सकता है। तो इसके रहने के लिए जो एकमात्र जगह है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट संरक्षण मिला हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं मिज़ोरम की। मिज़ोरम में 4 नेशनल पार्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डम्फा या डम्पा नेशनल पार्क, माउंटेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क। अब जो डाम्फा अभ्यारण्य है ना, उसी को ही बदल के डाम्फा नेशनल पार्क बनाया गया है। और ये डाम्फा नेशनल पार्क है, ये ही डाम्फा का टाइगर रिजर्व है और ये मिज़ोरम की जो राजधानी है आइजोल उसके पास में है। और 1944 में 1944 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा है। यह लोसाई हिल्स, जो लोसाई की पहाड़ियाँ हैं मिज़ोरम में, उसमें ये पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, बालफाक्रम नेशनल पार्क, इसका सिर्फ नाम याद रखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो नोक्रेक नेशनल पार्क। नोक्रेक नेशनल पार्क है वो गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया। ये यहाँ की जनजातियाँ हैं, उनके नाम पे ही ये इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो जो गारो पहाड़ियाँ हैं उनमें ही ये नोक्रेक नेशनल पार्क है। और ये गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट है नोक्रेक। अगर पूछा जाए नोक्रेक, गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो नोक्रेक है और यहाँ पे ही नोक्रेक नेशनल पार्क है। मेमोंग नारंग, मेमोंग नारंग, नारंग से मतलब है नारंगी, नारंगी का मतलब होता है संतरा। तो मेमोंग जो नारंगी मिलती है, मेमोंग नारंगी जो मिलती है वो नोक्रेक नेशनल पार्क में मिलती है, जो कि मेघालय की एक स्पेशल संतरा होती है। और हूलोक गिबन, ये बिल्कुल लंगूर जैसे, बंदर जैसे जीव हैं। ये लगभग यहाँ पे संकटग्रस्त है, ये एक्सटिंक्ट प्रजातियाँ हैं, लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं। इनको भी संरक्षण प्राप्त किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं आगे, नागालैंड के बारे में बात करते हैं। नागालैंड में केवल एक नातांग की नेशनल पार्क है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट इम्पोर्टेंट है। बस सीधे सीधे नाम ध्यान रखना। नागालैंड में कितने नेशनल पार्क है? केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नातांग की नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के दोनों नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल और भितरकनिका। सिमलीपाल जो है वो बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है। ये एशियाई हाथी हैं और ये रॉयल बंगाल टाइगर है जो एकदम मदमस्त तरीके से घूम रहा है। अब हम बात कर लेते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क की।
भितरकनिका नेशनल पार्क जो बेसिकली जो बनाया गया है वो मगरमच्छों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसमें मगरमच्छों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। खारे पानी के मगरमच्छ, सफ़ेद मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं और इनके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। सफ़ेद मगरमच्छ इस तरीके का होता है, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इसकी फ़ोटो डाल दी है यहाँ पे। सफ़ेद मगरमच्छ। अब हम राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान, मारो राजस्थान, गुलाबी नगर, जयपुर, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र स्टेट है जिसके सारे राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये यूनेस्को हेरिटेज में इसको शामिल कर लिया गया है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। भरतपुर पक्षी विहार के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये भरतपुर में स्थित है। और सबसे ज़्यादा फेमस है ये साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस बाहर से यहाँ पे उड़ के आते हैं और यहाँ पे कुछ महीने रहते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। तो साइबेरियन सारस किससे जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आता है कि साइबेरियन सारस कहाँ पाए जाते हैं, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, और इन्हीं की वजह से इसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर जो है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में इसको एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1973 में। तो ये टाइगर्स के लिए सबसे अनुकूल जगह है। ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर ज़िले में है। ये पहले बाघ अभ्यारण्य था, 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं डेजर्ट या मरुस्थल या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये जैसलमेर में है। अब हम बात कर लेते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में थोड़ी सी रोचक बातें आज मैं बताने वाला हूँ। मुकुंदरा हिल्स जो है वो कोटा झालावाड़ के पास के बीच में पाया जाता है। मुकुंदरा हिल्स की जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ पे ये जो तोता है पैरट, इस तोते का नाम है गागरोनी तोता। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इंसान की आवाज़ की हूबहू नकल कर सकता है। इंसान की आवाज़ की हूबहू नकल कर सकता है। इसके कंठ पे ये लाल रंग की कंठी बनी हुई है। इसके गले में लाल रंग जो है इसको बोलते हैं लाल रंग की कंठी है। और सर के ऊपर लाल रंग का धब्बा होता है यहाँ पे। और इसके पंखों पे भी देखो ये लाल रंग है, पंखों पे भी लाल रंग है। इसे हीरामन तोता भी कहा गया पुराने टाइम में, कि ये जो तोता है यही हीरामन तोता है जो पद्मावत मूवी के अंदर इसका जिक्र सुना होगा आपने। पद्मावत की कहानी या पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें हीरामन तोते का जिक्र आता है। तो जो हीरामन तोता है वो इसको ही कहा गया है प्राचीन काल में कि ये हीरामन तोता है। प्राचीन काल में इस तोते का उपयोग जासूसी करने हेतु किया जाता था, क्योंकि ये इंसानों की नकल निकाल लेता था। तो जो भी मैसेज या सीक्रेट मैसेज अगर जासूसी करनी होती थी तो इसका उपयोग किया जाता था। ऐसा किताबों में लिखा हुआ मिलता है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है उसको मैं नहीं बता सकता, पर ये जो पट कथाएँ हैं, लघु कथाएँ हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि गागरोनी तोता जो है वो हीरामन तोता ही था और पुराने टाइम में ऐसे ऐसे काम में लिया जाता था। लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। आगे देखते हैं सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत नेशनल पार्क है। ये आप दृश्य देख सकते हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ, हरियाली, यहाँ पे पानी भी बहता है। और इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस उद्यान के अंदर लेपचा जनजाति की कुछ बस्तियां हैं। ये पहला उद्यान है जिसके अंदर लोग रहते हैं, लोग एक्चुअल में रहते हैं, उनकी बस्तियां हैं, उनके घर बने हुए हैं, और वो जनजाति का नाम है लेपचा जनजाति। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा उद्यान है जिसके अंदर बस्तियां हैं, तो वो है कंचनजंगा नेशनल उद्यान। और
अगर सवाल आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर कौन सी जनजाति की बस्तियां हैं, लेप्चा जनजाति की बस्तियां हैं। दूसरा है, इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है क्योंकि ये कंचनजंगा पर्वत के ऊपर है, और कंचनजंगा पर्वत की स्पेशलिटी ये है कि ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट, तीसरे नंबर का हाईएस्ट पर्वत है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, मुकुरथी राष्ट्रीय पार्क और गुनीडे राष्ट्रीय पार्क। अब जो मन्नार की खाड़ी है वो श्रीलंका और भारत के बीच है, और जो जल संधि वो श्रीलंका और भारत के बीच है वो है पाक जल संधि। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, वो है पाक जल संधि। गल्फ ऑफ मन्नार की या मन्नार की खाड़ी के बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि एक समुद्री उद्यान है। इसमें डुगोंग नामक कमज़ोर स्तनजीवी पाया जाता है जो कि बहुत वीक होता है। ये डुगोंग नामक स्तनजीवी है, ये मैमल्स है, ये पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मुदुमलाई नेशनल पार्क। ये मुदुमलाई है, ये टाइगर रिजर्व है मुदुमलाई। मुकुरथी नेशनल पार्क, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसके बारे में, सिर्फ नाम पूछा जाएगा मुकुरथी नेशनल पार्क कहाँ है। गुनीडे नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में ही है। अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। अब हमें सीधे सीधे नाम याद रखने हैं, तीनों ही लीस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मृगवानी एक ऐसा है जो 1-2 बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, एक दो बार रेलवे ने पूछा था, एक बार दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में आया था। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर भारतीय नेवला पाया जाता है। ये मृगवनी नेशनल पार्क के कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये है भारतीय नेवला, भारतीय नेवला। और जो दूसरी फ़ोटो है, दूसरी पिक्चर है, इसमें आप देख पाएंगे बहुत सारे हिरण हैं, बहुत सारे मृग हैं, उनका झुंड दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, इसका नाम क्लाउडेड क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे क्लाउडेड तेंदुआ पाया जाता है, क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है। ये जिसके बॉडी पे इस तरीके की स्ट्रक्चर है क्लाउडेड, इसके नाम के ऊपर ही इसका नाम क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है क्लाउडेड लेपर्ड या कहाँ पाया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा क्लाउडेड नेशनल पार्क में। दूसरा है बिसन राजबाड़ी नेशनल पार्क। तो बिसन और बफेलो दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं। ये बिल्कुल भैंस जैसी लग रही है, लेकिन ये भैंस नहीं है, ये बिसन है। बिसन और बफेलो में क्या फ़र्क है? बफेलो जो नाम ड्राइव हुआ है, या बफेलो जो प्रजाति है, वो बेसिकली अफ्रीकन प्रजाति है, और जो बिसन जो प्रजाति है वो है अमेरिकन और यूरोपियन। अमेरिकन और यूरोपियन लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। दिखने में सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। बिसन एक जीव है, एक प्रकार का जो जीव जंतु जो यहाँ फ़ोटो में दिखाया गया है, जो भैंस जैसा दिखता है, उसके नाम के ऊपर यहाँ इसका नाम बिसन रखा गया है। अदरवाइज इसका नाम राजबाड़ी नेशनल पार्क भी है, तो दोनों नाम याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा, दूध आ रहा है, तो इससे एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। ये जो फेमस है वो बाघों के लिए और बारहसिंगा के लिए फेमस है। ये बारहसिंगा है, जो मैंने यहाँ फ़ोटो में दिखा रखे हैं, ये बारहसिंगा है, और यह लखीमपुर खीरी में स्थित है। आजकल लखीमपुर खीरी बहुत चर्चा में था। हाल ही में किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई थी नेताओं ने, उसके चलते लखीमपुर खीरी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो ये सुना हुआ होगा, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की।
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और ये जिस आदमी ने नेशनल पार्क बनाया था या इसको बनाने के पीछे जिसका योगदान था, उसका नाम भी जिम कॉर्बेट ही था और उसी को सम्मान देने के लिए इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखना है। इसमें टाइगर पाए जाते हैं, एक टाइगर रिजर्व है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इन दोनों को मिला के जो नंदा देवी और फूलों की घाटी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, ये दोनों मिला के, दोनों पास पास में ही हैं। और इन दोनों बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। अब ऐसा माना जाता है फूलों की घाटी के बारे में कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढ रहे थे तो वो एक बार इस घाटी में भी आए थे, इसी घाटी में आए थे। नंदा देवी के बारे में पढ़ लेते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क है, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। इसका जो नाम राजाजी रखा गया वो रखा गया राजगोपालाचारी के नाम के ऊपर। राजाजी नेशनल पार्क को भारत के 3 वनों को मिलाकर बनाया गया है। मोतीचूर वन विहार, राजाजी वन विहार और चिल्ला वन विहार। इन तीनों को मिला के 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई और ये उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व तो जिम कॉर्बेट है और दूसरा टाइगर रिजर्व है राजाजी नेशनल पार्क। ये तो मैंने बता ही दिया कि इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसका नाम ध्यान रखना आप, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गौमुख के पास है। गंगोत्री गंगा जी का उद्गम स्थान है जहाँ पे, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो इम्पोर्टेंट है सुंदरवन और जल्दापरा, ये दोनों याद रखने हैं। एक बार सारे देख लेते हैं। सुंदरवन, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जल्दापरा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क और सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क और नियोरा वैली राष्ट्रीय पार्क। अब इनके बारे में देख लेते हैं। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसका नाम सुंदरवन पड़ा सुंदरी वृक्ष के नाम के ऊपर। सुंदरी वृक्ष इस उद्यान में पाया जाने वाला एक वृक्ष है, उसके नाम के ऊपर ही इसका नाम सुंदरवन रखा गया। और इसका सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन का जो डेल्टा है उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हैं, जो कि बनाया जाता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और एक इसके बारे में एक फैक्ट ये है कि ये सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला जंगल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदल है, आप इसको चल के पार नहीं कर सकते, आपको बोट से ही इसको पार करना पड़ेगा। आप बोट की हेल्प से ही इसमें घूम सकते हैं। और इसमें कोई 2-4 द्वीप नहीं है, टोटल छोटे छोटे 54 द्वीप बन चुके हैं। अब जो जल्दापरा नेशनल पार्क है उसमें भारतीय गैंडा पाया जाता है, ये भारतीय गैंडा है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में। उसके अलावा बाकी जो गोरुवारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क जो है, उनका सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, सब सारे नाम शामिल करने की कोशिश की। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है और इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इनके अलावा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।